मैट्रिक के बाद क्या किया जाए। तमाम स्टूडेंट्स परेशान होते हैं जब उनका मैट्रिक हो जाए, और जो एफएससी वाले स्टूडेंट्स होते हैं वो इंटर करने के बाद परेशान होते हैं कि अब आगे क्या किया जाए। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके सारी कन्फ्यूजन दूर करूंगा कि अगर आपने मैट्रिक साइंस में किया है, आर्ट्स में किया है, तो आपने आगे इंटर के अंदर किस कॉलेज में दाखिला लेना है, आपने किस तरह से आगे स्टडी करनी है, आपका आगे आपको क्या फील्ड चूज़ करनी चाहिए। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट देखें, अगर आपने मैट्रिक कर लिया, मैट्रिक के अभी इम्तिहान जिस तरह हो रहे हैं, तो मैट्रिक के बाद सबसे पहला सवाल हर स्टूडेंट के जहन में होता है कि आगे अब कॉलेज में जाना है तो क्या होगा, हमें क्या करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, कौन सी फील्ड आपको सूट करती है, ये सबसे बड़ा मसला स्टूडेंट का, यानी आफ्टर मैट्रिक और आफ्टर इंटर। तो जो सबसे बड़ा मसला होता है, चूँकि मैट्रिक के बाद ख़ासतौर पर चूँकि बच्चा वो इतना समझदार नहीं हुआ होता, उसको नहीं समझ होती, तो ऐसे मामला के अंदर असल में होता क्या है, अब स्टूडेंट क्या करते हैं, या तो जो माँ बाप शुरू से कहा होता है कि बेटा तुझे क्या बनाना है, इंजीनियर बनाना है, डॉक्टर बनाना है। अब बेटा चाहे उसका इंटरेस्ट किसी और चीज़ में हो, लेकिन वो ज़बरदस्ती अपने घर वालों के कहने पर क्या करेगा, वो काम कर लेता है, लेकिन उससे आगे जाकर फिर मसाइल होते हैं, उससे वो चीज़ नहीं हैंडल हो पाती। इसी तरह वो जो टीचर से मशवरा लेते हैं, टीचर से जो कहते हैं वो वही करता है। लेकिन सबसे पहली बात, आपने अपना इंटरेस्ट देखना है। अब जब आप ज़ाहिर आपने 10 साल पढ़ लिया होता है, उसमें जब आप मैट्रिक के अंदर, चूँकि आप अगर आपने साइंस पढ़ी है, तो अगर तो आप अच्छे तरीके से अगर कंप्यूटर साइंस की फील्ड में है और आपको शौक़ भी है, लेकिन सबसे पहली बात रिसर्च बहुत ज़रूरी है। स्टूडेंट, आपको रिसर्च करनी चाहिए। अगर आप रिसर्च नहीं ना करेंगे तो आगे जाकर आप नाकाम होंगे। अब आपने सबसे पहले रिसर्च करनी है कि अगर मैंने मैट्रिक कंप्यूटर साइंस में किया है, तो आगे भी अगर मैं कंप्यूटर की फील्ड चूज़ करता हूँ, मतलब आईसीएस रखता हूँ, तो उसके अंदर मुझे क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, यानी इन फ्यूचर फिर आगे आईसीएस के बाद भी आपने रिसर्च करनी है। देखिए, इंटरनेट का दौर है, आप रिसर्च कर सकते हैं। उसके अलावा आप रिसर्च के लिए अपने जो सीनियर्स हैं ना, सबसे बेहतरीन ये कि आप अपने अंदर देखें आपका इंटरेस्ट किस चीज़ के अंदर है। उसके बाद अपने सीनियर से आप क्या कर सकते हैं, इस मामले में राय देख सकते हैं कि आगे कौन सी फील्ड बेस्ट है। यानी आपका कोई दोस्त, आप अगर कंप्यूटर की फील्ड में है, आपका कोई दोस्त आपसे सीनियर है, वो भी कंप्यूटर की फील्ड में है, तो आप उससे पूछ सकते हैं कि आगे क्या क्या स्कोप है। लेकिन आपने सबसे पहले सेल्फ रिसर्च करनी है, आपने खुद ही क्या करना है, रिसर्च करनी है। पहले तो आप अपना इंटरेस्ट देखें कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ के अंदर है। तो देखिए, अगर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं, तो अब आपने रिसर्च करनी है कि सबसे पहली बात तो आपने देखना है कि क्या आपकी दिलचस्पी है कंप्यूटर के अंदर, तो फिर आप आगे कंप्यूटर कीजिए, इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है। और सबसे अहम बात मैं आपको बता दूं, आप चाहे एफए करें, चाहे आईसीएस करें, चाहे एफएससी मेडिकल करें या प्री इंजीनियरिंग करें, स्टूडेंट्स आप जिस फील्ड को भी पकड़ेंगे हर चीज़ का स्कोप है। ये अपने जहन से निकाल दें कि स्कोप नहीं है, यानी कि सिर्फ डॉक्टर ही आगे जा सकते हैं, इंजीनियर ही आगे जा सकते हैं, आर्ट्स वाला बच्चा कुछ नहीं कर सकता। तो ये अपने दिमाग से निकाल दें। यानी आपने जो फील्ड पकड़नी है ना, बस अपनी फील्ड में माहिर हो जाएं, अपनी फील्ड के माहिर बन जाएं, आप कुछ भी कर सकते हैं। देखें, आप अपनी फील्ड में जब माहिर होंगे तो आप सामने वाले बंदे को टक्कर दे सकते हैं। लेकिन अगर आप कुछ भी बगैर सोचे समझे एफएससी रख लेते हैं, आईसीएस रख लेते हैं या एफए, लेकिन आपको पता ही नहीं होता, आपका इंटरेस्ट ही नहीं है उस चीज़ के अंदर, तो आप आगे जाके कैसे कामयाब होंगे। तो आपने देखना है कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ के अंदर है। जैसे ही आपका इंटरेस्ट आपको समझ आ जाए कि मेरा इंटरेस्ट कंप्यूटर साइंस के अंदर है, तो आप कंप्यूटर साइंस की फील्ड में रिसर्च करें कि इसका आगे स्कोप क्या है। फिर अगेन बता रहा हूँ, स्कोप हर चीज़ क्या है, पाकिस्तान के अंदर, दुनिया के अंदर हर चीज़ का स्कोप है। आज तो ऑनलाइन अर्निंग का दौर है, ऑनलाइन दौर है सारा। आप कोई भी फील्ड चूज़ करते हैं उसका स्कोप है। कंप्यूटर का बेसिकली बहुत ज़्यादा है, लेकिन हर चीज़ का स्कोप है। आप चाहे एफए भी क्यों ना कर लें, अगर आपको एफए आसान लगता है, आपका इंटरेस्ट एफए के अंदर है, आप एफए करें। लेकिन फिर स्टूडेंट्स, हल्का नहीं होना, आपने रिसर्च करनी है, सेल्फ स्टडी करनी है। यानी आप अगर एफए भी करनी है, तो जो आपकी बुक्स हैं वो सिर्फ आपने कॉलेज की हद तक, जो आपका सिलेबस है वहाँ तक नहीं पढ़नी, बल्कि आपने क्या करना है कि अलहदा से बुक्स लेनी है अपनी रिलेटिव टॉपिक्स की, उनको स्टडी करना है, और उसके अंदर आपने कोई नई चीज़ सामने लेकर आनी है जो आज तक कोई ना लेकर आया हो। तो यानी जब आप रिसर्च करेंगे, ये सारा काम है रिसर्च का, तो स्कोप हर चीज़ के, आप चाहे कुछ भी करें। लेकिन फिर भी अगर आपने पहले कंप्यूटर साइंस रखी है, तो आगे भी अगर आप आईसीएस करते हैं तो उसके बाद भी आपके पास बेशुमार फील्ड से आप जा सकते हैं। अगर आप मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं तो, और अगर आपका इंटरेस्ट भी है और मैट्रिक के अंदर आपको लगता है कि आपने बायो आपको अच्छे तरीके से समझ आई है, आप आगे कर सकते हैं, तो फिर आप एफएससी मेडिकल कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि मैट्रिक के अंदर अच्छे मार्क्स आप गेन कर लेंगे, पेपर्स वगैरह आपने दिए हैं,
फिर आप क्या करें, आगे मेडिकल फील्ड में चले जाएं। और अगर आपको लगता है कि नहीं आपका इंटरेस्ट, आपने मैट्रिक रख लिया लेकिन बायो रखी लेकिन आपका इंटरेस्ट मैथ में ज़्यादा है, फिर आप प्री इंजीनियरिंग कर सकते हैं। तो प्री इंजीनियरिंग करने के बाद आपके पास स्कोप बहुत ज़्यादा है, आगे आप फिर फील्ड चेंज कर सकते हैं, इंजीनियरिंग की किसी भी फील्ड में जा सकते हैं, मैकेनिकल में कि केमिकल में। उसके अलावा आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में भी जा सकते हैं। यानी आप एफएससी प्री इंजीनियरिंग में आपके पास स्कोप ज़्यादा है। यानी जब आप प्री इंजीनियरिंग करेंगे उसके बाद आपके पास फिर ऑप्शंस काफ़ी ज़्यादा हैं। आपके पास ऑप्शन है कि आप, अगर आपका जहन बनता है कि आप कंप्यूटर फील्ड में चले जाना चाहिए तो आप कंप्यूटर फील्ड में जा सकते हैं। इसके बरक्स अगर आप मेडिकल रखते हैं ना अभी एफएससी के अंदर, फिर आगे आप इंजीनियरिंग वगैरह के अंदर नहीं जा सकते। लेकिन अगर आप अभी से प्री इंजीनियरिंग सेलेक्ट करेंगे तो आगे अगर आपका जहन बनता है कंप्यूटर की फील्ड में जाने का तो आप कंप्यूटर की फील्ड में जा सकते हैं। आईसीएस करते हैं तो आईसीएस सिर्फ उस सूरत में कीजिएगा जब आपने आगे कंप्यूटर की फील्ड में ही जाना है और आपका इंटरेस्ट भी है। तो इस तरह सबसे पहले अपने ऊपर रिसर्च करें कि आप किस चीज़ में बेहतर हैं। तो एफए भी कोई बुरी बात नहीं है, आईकॉम भी कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आपका इंटरेस्ट जिस चीज़ के अंदर है आपने वो करना है। अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे। शुक्रिया।